नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जीएस पेपर 2 की में पॉलिटी सेगमेंट का देख रहे हैं, तो जैसे जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आज का टॉपिक है जिसके पहले हमने भारतीय संविधान का विशेषता और उसका संविधान का मूल ढांचा पढ़ा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सहकारी संघवाद क्या है। तो देखिए कि जैसे कोई भी यूपीएससी जो मेंस में क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो उसके डायमेंशन वाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि उसके समझ चुनौतियाँ क्या हैं या फिर ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चीज़ों को जैसे डायमेंशन में क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ये शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप सीखेंगे और ये अपडेट करने का काम आपका रहेगा। जैसे जैसे ही कोई पॉइंट्स आपको मिले पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अपडेट करते रहिएगा। तो चलिए मैं अपने नोट्स से आपको देखते हैं हम लोग कि सहकारी संघवाद आखिर क्या है। सहकारी संघवाद देखिए कि 2 या 2 से अधिक स्तरों पर शासन, मतलब एक केंद्र और राज्य, जैसा कि संघ और राज्य में बराबर शक्तियों का साझाकरण। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 1, जैसे कि भारत में संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये है, आप ये इस चीज़ को सहकारी संघवाद का जब भी आप ज़िक्र कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, तो जो एक तरह से जो उसका डायमेंशन होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पे आप ये विशेषता आप लिख सकते हैं। ठीक है? अगला है कि भारत में सहकारी संघवाद क्या है? तो संविधान सहकारी संघवाद को महत्व देता है, जो कि दूसरा पॉइंट है कि केंद्र व राज्य के बीच सहयोगपूर्ण संबंध, जो कि सहकारी संघवाद को दर्शाता है। अगला है कि अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधि बनाने के लिए सहमति है। जो अनुच्छेद 252 है, उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए विधि बनाने की सहमति है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 256, 263 तथा 312 आदि सहकारी संघवाद को मजबूती देते हैं। तो ये अनुच्छेद आप देख लीजिएगा एक बार। और संघवाद के लक्षण देखिए क्या है। संघवाद का प्राथमिक लक्षण है जो कि शक्ति का विभाजन, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण, जैसे कि केंद्र, राज्य, पंचायती राज, ये सब। तो ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद का ये लक्षण है। नेक्स्ट है लिखित तथा कठोर संविधान। अगला है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। और देखिए अब संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो पहला है कि क्षेत्रवाद, जैसे कि क्षेत्रीय मांगों को, क्षेत्र को लेकर के विशेष बढ़ावा देना, जैसे कि पूर्वी राज्यों में होता है। तो ये हो गया आपका संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ में क्षेत्रवाद हो गया। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद, जो केंद्र और राज्य को लेकर के किसी मुद्दे पर राज्यपाल को या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर के अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है, तो वो हो गया आपका संघवाद के समक्ष चुनौती में। नेक्स्ट है कि शक्ति का केंद्रीकरण। शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब है कि जैसे किसी भी जैसे संवैधानिक तत्व द्वारा एक ही शक्तियों का मतलब आरोहण कर लेना, अपने अंदर ले लेना। तो ये हो गया आपका शक्ति का केंद्रीकरण, न कि जैसे विस्तार करना, जैसे राज्यों को शक्तियाँ न देना, ये हो गया आपका कम शक्तियाँ देना या फिर ये। तो नेक्स्ट है कि राज्यपाल विवाद। संघवाद की समझ, जो कि जैसे मैंने बताया पहले कि राज्यपाल विवाद जो कि होता है, तो वो भी है। भाषाई विविधता, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य हैं और उत्तर पूर्वी, तो इनमें जो है कि क्षेत्रीय और भाषाई विविधता है, तो ये भी इसमें आता है। अगला है कि वन नेशन वन कार्ड, जो कि संघवाद के समक्ष चुनौती में शामिल है। नेक्स्ट है जीएसटी और नीति आयोग। तो ये जो है संघवाद के समक्ष चुनौतियों में आता है। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण में जैसे लिखित संविधान, ये हो गया। और जैसे इसमें देखिए कि संघवाद जो है सुधार, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो 7वीं सूची जो है उस पर विचार करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि सरकारी आयोग और पूछी आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए, जो कि संघवाद की चुनौती में ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। और धीरे धीरे राजस्व का हस्तांतरण, मतलब राज्यों को और अन्य शक्तियों को पूरे अच्छे तरीके से वितरित करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कि सहकारी संघवाद क्या है और इसकी समक्ष चुनौतियाँ क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो ये चीज़ें आप भारतीय सहकारी संघवाद के बारे में समझे हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।